हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि लूसी को क्या हुआ है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं इसकी पूरी कहानी कि इसको हुआ क्या है। दोस्तों, अगस्त 2023 में हम इससे मिले। मेरे बच्चों के स्कूल के आसपास ये रहती थी। धीरे धीरे इसको खाना वाना ले जाने लगी। मेरी बेटी स्कूल के लिए जब लंच लेके जाती थी तो मैं इसके लिए, तब तो नहीं, नवंबर में इसने बच्चे दिए, नवंबर 2023 में। तो मेरे बच्चे इसके लिए रोटी ले जाने लगे। तो धीरे धीरे इसके साथ मेरा भी लगाव हुआ, क्योंकि छुट्टी वाले दिन संडे को मैं भी जाती थी बच्चों के साथ, स्पेशली इसको और इसके बच्चों को खाना देने। तो उससे पहले से हम ये नोटिस करते थे कि इसके प्राइवेट पार्ट में खून सा लगा रहता है, रेड रेड सा रहता है। वो क्या है पता नहीं। अब ये थोड़ी अननोन थी, हमें देखने नहीं देती थी, पर ऐसे दिखता था, दूर से दिखता था सबको कि खून लगा है इसके प्राइवेट पार्ट पे। अप्रैल तक ऐसे बीत गया टाइम। मार्च 2024 तक वक्त बीतता गया और हम खुद परेशानी में थे, तो इसके लिए ज़्यादा हम सोच नहीं पाए। मन में रहता था कि इसके लिए कुछ कर पाएँ। इत्तेफाक से भगवान ने हमें उठा फेंका इसी के इलाके में मार्च 2024 में एंड में। इत्तेफाक से हम वहाँ रहने आ गए जहाँ आसपास ये भी रहती थी। और फिर इसके साथ थोड़ा लगाव क्या हुआ, ऐसे ही सबको तरस आता था इस पे कि इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, पीछे से इसका क्या है, यूट्रस निकला हुआ है थोड़ा सा या क्या बात है। अब मेरी मकान मालकिन से बात हुई, उन्होंने बोला कि देख लो। मैंने उनको बोला कि भाई रखना पड़ता है कुत्ते को अपने घर में ऑपरेशन कराने के बाद, तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ऑपरेशन करा दूंगी इसका। उन्होंने मुझे अलाउ किया कि कोई नहीं, तुम करा दो, भला होगा तुम्हारा। और जी, हमने उसी टाइम डॉक्टर को कॉल की और अगले दिन हम चल पड़े इसका ऑपरेशन कराने, इसके नसबंदी का ऑपरेशन, बच्चे बंद होने का ऑपरेशन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुत्तों का जब नसबंदी का ऑपरेशन होता है फीमेल्स का, तो इंसानों जैसा नहीं होता। उसमें इनका यूट्रस, ओवरी, ट्यूबें सब कुछ निकाल देते हैं, ऑर्गन निकाल देते हैं। तो मेरे मन में ये था कि इसका ये जो प्राइवेट पार्ट से कुछ हिस्सा निकला हुआ है बाहर को, ये यूट्रस का कोई हिस्सा है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कॉल करके कि ऐसे ऐसे सर्जरी करानी है, लेकिन थोड़ा उसका इस तरह की दिक्कत है। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो मैंने पूछा इसका क्या इलाज है, ये जो यूट्रस में, प्राइवेट पार्ट में, वजाइना में मुझे दिक्कत सी दिखती है। डॉक्टर ने बोला सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाएगी। मैंने भी मान लिया कि जब सर्जरी से यूट्रस ही निकाल देंगे, तो अगर ये यूट्रस का ही हिस्सा बाहर निकला हुआ है इसके प्राइवेट पार्ट से, तो वो अपने आप चला जाएगा, यूट्रस जब निकल जाएगा। मैं ले गई इसको सर्जरी के लिए। इसकी सर्जरी हुई। जैसे मैं ऑपरेशन टेबल से इसको उठाने लगी सर्जरी के बाद, तो मैंने इसकी पूंछ हटाकर देखा, तो वो वैसे ही था हिस्सा। मैंने डॉक्टर को पूछा कि अरे ये तो वैसा ही है, ये तो गया ही नहीं। वो कहते धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर पे भरोसा किया। डॉक्टर कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं थे, सर्जन थे वो जो सर्जरी कर रहे थे। चलो, मैंने उनकी बात पे भरोसा किया। मैं इसको घर ले आई, 4 दिन की केयर के लिए घर पे रखा, पर ये रुक गई। जब इसको छोड़ा 5वें दिन, तो ये गई, अगले दिन वापस आ गई। फिर ये गई ही नहीं। हमने इसको बांधा नहीं, चेन नहीं लगाई, ये खुली रहती है, अपनी मर्जी की मालिक है। लेकिन खाना टाइम पे आके इधर खाती है, रात होने से पहले भी हमारे घर आ जाती थी। तो हमने इसको घर के अंदर कर लिया कि चलो हमारे घर पे आ रही है, तो हम रात को अपने अपने दूसरे पशुओं के साथ, दूसरे डॉग्स के साथ इसको हम अंदर कर लेते थे। अब क्या हुआ कि 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, मैंने 4-5 महीने तक वेट किया कि अब इसका ये जो निकला हुआ है इसके प्राइवेट पार्ट से कुछ, ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हल्का हल्का उसमें से ब्लड भी आता था, जैसे कभी कभी कम होता था, कभी कभी थोड़ा दिखने लग जाता था, बैठती तो कहीं कहीं दाग लग जाता था। मैंने 2-3-4 महीने वेट करके उन डॉक्टर साहब को मैंने फिर फ़ोन किया
कि सर वो तो नहीं ठीक हुआ, आपने बोला था कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जबकि डॉक्टर ने इसको चेक नहीं किया था, इसका कोई चेकअप नहीं किया था कि क्या है क्या नहीं है। नॉर्मल प्रोलैप्स बोला था कि नॉर्मल है। जब मैंने 4 महीने बाद 5 महीने बाद उनको पूछा कि सर वो तो नहीं गया, आपने बोला था कि इतना टाइम में चला जाएगा, मैंने इतना वेट कर लिया तो ये तो गया ही नहीं, तो तब उनका कहना था कि कोई बात नहीं, नहीं गया तो कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई बात नहीं बोलते, इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप मैंने बोला तो इसको वीकनेस नहीं आएगी, हल्का हल्का ब्लड भी तो कभी कभी होता है। तो उन्होंने बोला कि इसको नारियल खिलाया करो, गरी खिलाया करो। मुझे नहीं पता सच में बोला या मजाक में बोला, मैंने दी इसको, इसने नहीं खाई। अब क्या हुआ, कोई 2 ढाई 3 महीने पहले मैं बिल्ली के बच्चों को लेके गई अस्पताल, यहाँ दूसरे अस्पताल में गई। बिल्ली का बच्चा एक मिला, वो बीमार था, उसको लेके मैं गई अस्पताल। तो मैं इसकी वीडियो बना के लेके गई। मैं ऐसे ही मन में था कि मैं वहाँ भी डॉक्टर को पूछ लूँ कि ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है। और जब मैं वहाँ गई, मैंने डॉक्टर को वीडियो दिखाया, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि कैसे किया, मैंने पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे बोला था डॉक्टर ने। और तो वो बोलते कोई बात नहीं, आप ले आना इसको, इंजेक्शन लगवा के देख लेना, क्या पता उससे फ़र्क पड़ जाए। लेकिन इस तरह की गंभीर बीमारी का उन्होंने भी कोई संकेत नहीं दिया, कोई कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, लेके जाएंगे। अपने हालात इतने ख़राब थे दोस्तों कि ना उस टाइम मेरे पास स्कूटी थी, हमारी स्कूटी भी चोरी हो गई थी, किसी घटिया इंसान ने धोखे से छीन ली थी, क्योंकि गलती से मैंने उसके नाम पे वो ली थी, ग्रहों के चक्कर में आके कि मेरे ग्रह सही नहीं है लोहा खरीदने के लिए। तो दुर्भाग्य से उस टाइम ना मेरे पास स्कूटी थी और ना मेरा इतना बजट था कि मैं गाड़ी करके इसको अस्पताल ले जाती। लेकिन बात ये भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे मन में वो उस तरह का कुछ डर था ही नहीं कि ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत है। अगर ऐसा किसी भी डॉक्टर ने बोला होता तो मैं कैसे भी करके इसको लेके जाती। मुझे लगा कि नॉर्मल सी बात है, लेके जाएंगे, देखते हैं कब हिम्मत होती है, लेके जाते हैं, जाएंगे जाएंगे सोचते सोचते 2 ढाई 3 महीने बीत गए दोस्तों। और परसों रात को 23 अप्रैल की रात को, मतलब 14 अप्रैल को 1 साल हो गया इसकी सर्जरी को, 23 अप्रैल की रात को इसका वो जो वजाइना से निकला हुआ था थोड़ा सा हिस्सा, वो एकदम से बढ़ गया। इसका यूट्रस तो नहीं, सॉरी, वो वजाइना कम से कम 2 ढाई इंच बाहर को निकल गई। वो रात के 1 बजे ही रोने लगी, दरवाज़ा पीटने लगी। तो मैं गई, उठ के लेके आई अपने कमरे में सुबह के, रात के 1 डेढ़ बजे। मुझे लगा गर्मी लग रही है, मैं इस कमरे में लेके आ गई कि ये कमरा थोड़ा ठंडा है, पर ये बार बार चिल्ला रही थी। और मैं भी उठ के इसको बोलूँ कि सो जा, नहीं है गर्मी, नहीं है गर्मी। ऐसे करते करते 4 बज गए। 4 बजे ये फिर चिल्लाने लगी। तब मैंने उठ के नोटिस किया कि ये बार बार अपना मुंह पीछे क्यों ले जा रही है। तब मैंने देखा कि यार इसको क्या हो गया। ये जैसे तैसे हमने टाइम बिताया। 9:30 बजे हम सुबह पहुंच गए इसको लेके अस्पताल, स्कूटी पे। रिस्की था स्कूटी पे ले जाना, पर हम ले गए, रिस्क लेके मैं और मेरा बेटा लेके गए। वहाँ जाके जब इसको उन्होंने चेकअप किया, तब उन्होंने बताया कि ये ट्यूमर है, ये ट्यूमर है और बहुत ज़्यादा है, आप पहले क्यों नहीं लेके आए। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला था। तो डॉक्टर को बात याद थी, वहाँ के डॉक्टर को। कहते आपने तो पहले भी लाया था ना। मैंने बोला नहीं जी, मैंने लाया नहीं था, आपको वीडियो दिखाई थी। तो उन्होंने बोला लाए क्यों नहीं। मैंने बोला कि लाते लाते हो गया, मुझे लगा कि लाएंगे, ले जाएंगे करके। और फिर डॉक्टर एक और थी वहाँ, लेडी डॉक्टर, उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर पूछा जब ट्रीटमेंट के दौरान इसकी कीमो शुरू हुई, कैंसर की दवाई शुरू हुई इसकी, तो उन्होंने बोला कि आपने केयर नहीं की या कुछ इस तरह का बोला। मेरे मुंह से भी ऐसे निकल गया कि डॉक्टर की लापरवाही से ऐसा हुआ। तो वो बहुत गुस्सा हुई, नाराज़ हो गई कि डॉक्टर की लापरवाही से नहीं, कहते आपकी लापरवाही से हुआ। मैंने बोला कि डॉक्टर ने ऐसे बोला था,
तब वो बोलती हैं कि उन्होंने ऐसे बोला था तो आप कहीं और दिखा लेते, हो सकता है डॉक्टर को नहीं पता हो। मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे वहाँ सीन क्रिएट नहीं करना था, मुझे इसके इलाज से मतलब था। पर दोस्तों, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या एक सर्जन को नहीं पता है इस बीमारी के बारे में, जब उन्होंने सीरियसली इसको देखा ही नहीं, बोल दिया कि हाँ नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। अब मेरी गलती तो मुझे समझ में आ रही है, सबसे बड़ी गलती तो मेरी ये है कि मैंने डॉक्टर पे भरोसा कर लिया कि डॉक्टर ने बोला तो ठीक ही बोला है। सबसे बड़ी गलती तो वो है। उस भरोसे पे मैं बैठी रही कि कोई नहीं, लेके जाएंगे, नॉर्मल तो है, लेके जाएंगे। उस नॉर्मल को ठीक करने के चक्कर में थी मैं कि चलो नॉर्मल भी है तो ये भी ठीक हो जाए तो अच्छा है। अब ये झूल रही है जिंदगी और मौत के बीच। कैंसर नाम सुन के कांप जाता है इंसान ना। आपको पता ही है कितनी घातक बीमारी है, और इसको पता नहीं कब से थी। 2 साल तो मुझे हो जाएंगे जिस कंडीशन में थी, उसको देखते हुए मैंने कोशिश की इसकी सफरिंग को दूर करने की। मुझे नहीं पता था, आम आदमी को नहीं पता होता, पर सोचने वाली बात यह है कि सर्जन को नहीं पता था, दूसरा डॉक्टर बोलता है ऐसा। तो क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? क्या मैं अकेली गलत हूँ? अगर लापरवाही है मेरी तो क्या मेरी अकेले की लापरवाही है? मेरी गुजारिश है उस हर इंसान से जो जॉब करता है, जो ड्यूटी करता है, चाहे वो सरकारी है, चाहे प्राइवेट है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है उसका, आपके पास जब कोई इंसान आता है ना, उसको भी नहीं पता होता है। अगर डॉक्टर के पास एक मरीज आता है, उसको बीमारी के बारे में नहीं नॉलेज होती है। डॉक्टर के लिए तो नॉर्मल है, कई पेशेंट आते हैं उस तरह के दिन में, पर जिस घर का वो इंसान होता है या जिस घर का वो बेजुबान होता है, उनके लिए वही होते हैं, उनके लिए होते हैं बहुत सारे। तो मेहरबानी करके अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के साथ निभाया करिए और पेशेंट को सही तरीके से गाइड किया करिए। अब इसको कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? पूछने वाला तो कोई नहीं है, इसका कोई मालिक थोड़ी है, इसका कोई मालिक नहीं है। और ये तो दुनिया है जनाब, यहाँ इंसानों को मार दिया जाता है। डॉक्टर की गलती से इंसान की भी जाने जाती हैं, तब भी कुछ नहीं बनता है, मजे से वो अपना कारोबार चलाते हैं। तो ये तो पशु है, इसके लिए तो कोई क्या ही करेगा। पर आप बताना कि क्या मेरी अकेली की गलती है आज ये इस तकलीफ में? अगर वो डॉक्टर उस टाइम मुझे ये नहीं बोलता कि ये नॉर्मल है, इसको ढंग से देख लेता या ये बोल देता कि आप कहीं दिखा लो, तो मैं ज़रूर दिखाती। मैंने ये भरोसा किया कि डॉक्टर ने बोला है नॉर्मल है, कोई बात नहीं। देखो इस बच्चे की हालत, कल से भूखा है, जबरदस्ती ठूस ठूस के आप कितना खिला सकते हो? दोस्तों, अपनी राय ज़रूर देना और इसके लिए दुआ करना कि ये ठीक हो जाए।